दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। काफ़ी रात हो चुकी है। आज 3 दिसंबर 2020 जो पदवीधर इलेक्शन की जो काउंटिंग है वो अभी तक शुरू है और अब तक के राउंड में देखने में यह आ रहा है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है अभिजीत वंजारी वो दूसरे कैंडिडेट से काफ़ी लीड पर चल रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए सुरेश भोयर जी के यहाँ आए हैं। सुरेश भोयर जी, क्या लगता है आपका कैंडिडेट कितनी लीड से है और क्या अपडेट्स है आपके पास, उसे थोड़ा हमें बताइए। अभी जो सुबह से काउंटिंग चल रही है जी कांग्रेस के महागाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी दूसरे राउंड में 5,000 से ऊपर के वोट से आगे चल रहे थे। अभी तीसरे राउंड की मतगणना जारी है और हमको पूरी उम्मीद है कि अभिजीत जी वंजारी निश्चित रूप से चुन के आएगा। जो हमारे पास जो समाचार आया, जो मैसेज आया कि तीसरे राउंड में भी वो अभिजीत वंजारी आगे चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता लोगों ने बहुत अच्छा प्रचार किया और जो रुझान सामने आया, मैंने इसके पहले भी चुनाव होने के बाद में इंटरव्यू दिया था, तब भी मैंने बोला था कि एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जो तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 साल से लोगों पे अन्याय किया वो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कोई 35 साल में कोई काम नहीं किया, कोई एक क्षेत्र चाहा बीजेपी ने अपनी पार्टी बढ़ाने का काम किया। इस कारण लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे नाराज थे, खासतौर पे हमारे पदवीधर है, टीचर लोग है, बहुत बड़ी नाराज़गी थी। ये उसका नतीजा यह है कि अभी एडवोकेट अभिजीत वंजारी पहले राउंड से आगे चल रहे हैं और यहाँ ही नहीं, नागपुर में नहीं तो महागाड़ी की 4 जगह पे आगाड़ी चल रही है, यानी चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे महागाड़ी की जो सरकार है, उद्धव जी ठाकरे, अजित जी पवार, हमारे बाला साहब थोरा साहब के नेतृत्व में लोगों को एक अच्छा प्रेफरेंस लोग दे रहे हैं। मतदाता ने एक अच्छे तरफ से एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी के रूप में एक अच्छा उम्मीदवार को चुन के देने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जब भी आएगा, अभी रात में देरी तक रिजल्ट आ सकता। कल सुबह अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के लोग वोट नहीं मिले तो सेकंड सुबह तक भी, दोपहर तक, कल सुबह तक भी रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन उम्मीदवार हमारा एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाले हैं। एक अच्छा जो मतदानों का पदवीधर मतदानों का रुझान जो सामने आया, एक अच्छा निर्णय लोगों ने लिया है। निश्चित रूप से एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी चुनाव जीतेंगे। जी भोयर जी, 1 तारीख को जब इलेक्शन था, काफ़ी पार्टियों से हमने बात की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की थी। उनका फुल कॉन्फिडेंस था कि जनता जो है 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता रही है, इस बार भी जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और सब कार्यकर्ता हवा में काम कर रहे थे और उनको लगा कि अपनी वो मतदाताओं को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उनको लगता 35 साल से चुना वोट डाल रहे थे, अभी भी डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतदाताओं ने जो तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार थे, नहीं महापौर थे, और महापौर ने जो तरीके से कोरोना काल में जो IAS अधिकारी मुंडे पे जो अन्याय किया वो निश्चित रूप से भारी पड़ गया। और हमारी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, आपने देखा होगा कामठी महोदा विधानसभा में, आपने वोटिंग के दिन भी देखा होगा, सब हम ग्राउंड लेवल पे थे, हम ज़मीनी तौर से काम कर रहे थे। और वैसे हमारे सुनील जी केदार साहब ने बहुत पूरे 5 जिले में बहुत मेहनत की है और उसका नतीजा ये निकला कि सभी एक अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। निश्चित रूप से अभिजीत जी वंजारी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सब नेता लोगों ने कोई जो पदवीधरों के लिए काम नहीं किया, और जो चुनाव प्रमुख थे उनको खुद को ही मालूम नहीं था कि कैसा पूरा मैनेजमेंट है, वो भी हवा में चल रहे थे। लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे सभी हमारे कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के नेतागण, हम वोटर तक पहुँचे, वोटर के घर तक हमने कार्ड पहुँचाया। लेकिन सब हमने टेलीफोन के माध्यम से सबसे बातचीत किया, लोगों का रुझान आया। ऐसा नहीं है कि सभी समाज के लोगों का हमको प्रतिशत मिला। जहाँ तक अभी जो काउंटिंग सामने आ रही, यहाँ तक कि हमारे को बड़े पैमाने पे दलित समाज के भी वोटों का समर्थन वहाँ पे मिल रहा है। भोयर जी, पिछली बार देखने में आया था कि सिर्फ 35% जो है वो वोटिंग की गई थी, लेकिन इस बार जो है कामठी एरिया से तकरीबन 70% वोटिंग की गई है। कामठी की जनता इसका श्रेय आपको देती है, ऐसा मैं कुछ लोगों से बात किया हूँ, जिसमें कहना यह है कि भोयर जी का काफ़ी योगदान रहा। उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के हमको पार्टी से आदेश आया था, हम पार्टी का काम कर रहे। पिछले बार निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि 35% ही पोलिंग हुआ। इस साल पूरे कामठी विधानसभा में
महोदा रहे, कामठी रहे, उसमें 70%, महोदा में तो 80% पोलिंग हुआ, अभी 82% पोलिंग हुआ, और कामठी में 70% पोलिंग हुआ। सभी लोगों ने, मेरी तो मेहनत है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पे जो काम कर रहे थे, हमारे युवक कांग्रेस के, पेरेंट्स कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सभी लोगों ने काम किया। यहाँ तक कि हमारे बड़े नेता लोगों ने भी सब जगह काम किया। हर नागपुर में भी बहुत सारे पूरे इस पदवीधर मतदार संघ में सभी कांग्रेस और महाआघाड़ी के नेता लोगों ने, हम लोगों ने अच्छा काम किया। सर 70% इस बार पोलिंग की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप मतदाताओं को? मैं सबसे पहले तो कामठी महोदा विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने यहाँ पे अपने खुद होके मतदान करने आए। 70% के ऊपर एक मतदान उन्होंने किया है, और निश्चित रूप से उन्होंने जो मतदान डालने के लिए सभी हमारे बुजुर्ग रहे, लेडीज़ रहे, युवा पीढ़ी रहे, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले भविष्य में जो भी कामठी महोदा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम महाआघाड़ी के सरकार के माध्यम से जो मिनिस्टर है उनके माध्यम से इस विधानसभा में जो भी प्रॉब्लम रहेंगे, हमारे बेरोजगार युवका के रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, हम वहाँ सॉल्व करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और हमारा नागपुर जिले में एक आमदार कल बढ़ने वाला है, उसका फ़ायदा जरूर हमको सबको कांग्रेस पार्टी को होगा। और आगे चल के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी स्थानिक निकाय के चुनाव होने वाले हैं, नागपुर जिले में बहुत बड़ा पैमाने पे कांग्रेस बढ़ने वाली है। ये सुनील जी केदार ने उसी दिन भाषण में बोला है, क्योंकि हमने जिला परिषद जीती, ये अब 35 साल का रिकॉर्ड कल टूटेगा, क्योंकि अभिजीत जी वंजारी जीतेंगे। आगे चल के जो भी ग्राम पंचायत चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव रहेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस ये नागपुर जिले में बढ़ेंगी, इतना मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो काउंटिंग अभी भी दोस्तों शुरू है, देर रात या कल सुबह तक या कल दोपहर तक जो परिणाम आने की संभावना है। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि तीसरा राउंड सर ने जैसा बताया कि जारी है, और अब तक जो है कांग्रेस के कैंडिडेट अभिजीत वंजारी जी जो है वो लीड पर है। अब देखना ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में अभिजीत वंजारी अगर 50% वोटिंग से आगे रहते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 50% से कम वोटिंग होती है तो सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग शुरू की जाएगी, जो कि कल दोपहर तक में भी हो सकता है इसका परिणाम आएगा। तो आप शुरू से ही हम आपको इसकी अपडेट्स दे रहे हैं, तो और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया।